बच्चों स्वागत है आपका क्लास 9th के इस वीडियो में। बच्चों आज के इस क्लास में आप देखेंगे कक्षा 9 के गणित को बच्चों, जो कि फर्स्ट चैप्टर होने वाला है संख्या पद्धति। तो बच्चों इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी चैप्टर से ही रिलेटेड आपको कक्षा 10 में भी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को जानना जो ज़रूरी है, देखो जो बच्चों यहाँ पर जानना जो आपको ज़रूरी है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ें आप देखे रहोगे तो आपका एक्सरसाइज बच्चों 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस सब सारी चीज़ को मिस कर देते हो तो हो सके आपको वहाँ पर चीज़ें ना समझ में आए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, जान लीजिए, कुछ मिनट लगेगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, और इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है बच्चों जिनसे गिनती करते हैं, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी स्टार्टिंग जो हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी संख्या क्या है बच्चों, प्राकृतिक संख्या है। तो इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है। इसके बाद बच्चों होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोला जाता है, और इसको W से डिनोट करते हैं। और इसकी जो स्टार्टिंग हो जाती है वो बच्चों हो जाता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, ये हो जाती है पूर्ण संख्या। इसके बाद बच्चों हो जाता है यहाँ पर पूर्णांक। पूर्णांक जिसको इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, इंटीजर, और इसको जेड से नोट किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसके जो पूर्णांक होते हैं, ये पूर्णांक देखो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, होल नंबर ऐसे रहता है। ठीक है, होल नंबर यहाँ पर मतलब पूर्ण संख्या ऐसे रहेगा, और इसी के संगत में निगेटिव नंबर, जैसे 1 है तो -1, 2 है तो -2, 3 है तो -3, तो ऐसी सभी संख्या क्या हो जाती हैं, पूर्णांक हो जाती है। मतलब यहाँ पर अगर देखें पूर्णांक जो हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक जो हो जाएगा बच्चों, वहाँ पर हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, 0 के इधर वाला, ठीक है, 0 के राइट वाला बच्चों सभी किस में आ जाएंगे, धनात्मक पूर्णांक आ जाएंगे। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी कैसे हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। और 0 के लेफ्ट वाला बच्चों सभी किस में आ जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो -1, -2, -3, -4 ये सभी क्या हैं बच्चों, ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, तो आप कहोगे सर जी 0 क्या है, 0 किस में आ गया, तो 0 बच्चों ना धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अगर कोई पूछेगा तो 0 ना तो धनात्मक में आएगा ना ऋणात्मक में आएगा। ध्यान देंगे इतनी बातें। ठीक है, अब इसके आगे समझते हैं। इसके आगे बच्चों समझना है परिमेय संख्या। ठीक है, इसके आगे आपको समझना है परिमेय संख्या। देखें, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो जब हम पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिखते हैं, जब पूर्णांकों को P/Q के रूप में लिख देते हैं और Q जो है वो 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी चीज़ों को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक है बच्चे, P और Q पूर्णांक है। अर्थात यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे ये है, मान लो ये एक पूर्णांक है 5, और यहाँ पर ऐसे लिख दें 5/3, तो ये क्या कहलाएगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है। -8/3, -8 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, तो ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा।
ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से सभी परिमेय संख्या कहलाएंगे, लेकिन अगर हर में 0 आ जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होता। जैसे 1/0 आ गए तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो q जो है वो 0 आ जा रहा है, अर्थात नीचे 0 आ जा रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इतना ध्यान देना है, ठीक है। मतलब ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन एक ही है, बाकी सब हो जाए, बस यहाँ नीचे 0 अगर आ जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब आप पूछो कि सर जी क्या 0 परिमेय संख्या है? तो हाँ, 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, अर्थात q जो है वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, मतलब 0 नहीं है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये समझिए कि जैसे देखो आप लोग को संख्या रेखा पर निरूपण करना बताया गया होगा। जैसे ये संख्या रेखा है बच्चों, ये संख्या रेखा है, ठीक है। मान लो यहाँ पर मैं 0 ले लेता हूँ और इधर निगेटिव नंबर हो जाते हैं ऐसे, और इधर हो जाएंगे बच्चों पॉजिटिव नंबर ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान देंगे बच्चों, जैसे ये 0 है और ये 1 है, इन दोनों के बीच में भी तो एकदम बीचों बीच में भी तो कुछ होगा बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा बताओ, ये देखो 1/2 होगा कि नहीं होगा। इसका और इसका आधा जब करेंगे तो 1/2 का मतलब 0.5, मतलब क्या हो जाए, इसके बीच की दूरी जो है वो समान है। अच्छा ये इसको देखो, क्या हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं? तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के बीच में भी परिमेय संख्या बच्चों, ठीक है, 1/2। अच्छा अगर मैं इसके और इसके बीच में निकालना चाहूँ तो यहाँ कुछ मिलेगा पॉइंट कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो यहाँ क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान देंगे, तो यहाँ मिलेगा बच्चों 1/4 मिलेगा, 1/4 मिलेगा। तो इस तरीके से ध्यान दे पा रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन जब करवाऊँगा, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ उसको समझिए, अभी जब मैं क्वेश्चन बताऊँगा तो और क्लियर होगा। तो देखें, तो यहाँ पर मैंने क्या, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 0 और 1 ये भी परिमेय संख्या थी, क्योंकि हम बटे में 1 लिख दिए तो ये परिमेय संख्या p/q के रूप में हो गई। अब 0 और 1 के बीच में यहाँ पर देखो 1/4 1/2 ये भी तो मिला, तो ये भी तो अगर देखिए p/q के रूप का है, तो ये भी p/q के रूप का है, तो ये भी तो परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि बच्चों दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और एक चीज़, केवल 2 ही परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखो परिमेय संख्या में निकालना चाहूँगा 1/4 और 1/2 के बीच में अगर देखें तो यहाँ भी तो कुछ मिलेगा, तो ये भी कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ भी परिमेय संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम कई भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, इतना बताने का ये सेंस था, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। मैं रुख करता हूँ बच्चों यहाँ पर सीधे प्रश्नावली में, ठीक है। तो देखें यहाँ पर प्रश्नावली कुछ इस टाइप का मिल जाएगा आपको बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। देखें ये प्रश्नावली 1.1 है बच्चों, प्रश्नावली आपको देखने को मिल जा रही है 1.1, ठीक है। इसमें देखिए जो न्यू बुक है, न्यू NCERT के हिसाब से बच्चों बुक है, तो उसमें यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। प्रश्नावली 1.1 कहाँ है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। तो ये है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। तो हम हाँ लिख सकते हैं, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, लिखा जा
सकता है, जो कि ऐसे लिख सकते हैं, जो कि PYQ के रूप का है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, बस इतना कारण लिखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट था, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन कन्फर्म आपको पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में। तो देखिए लिखा हुआ 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्या है, बताइए। तो 2 परमीय संख्याओं के बीच में बच्चों परमीय संख्या निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक सिंपल वाला मेथड बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चों ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/1 भी तो लिख सकता हूँ, 4/1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो मैं सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी टीचर लॉन्ग वाला भी बताएंगे, तो वो भी गलत नहीं होगा। आप मैसेज करेंगे, आप कमेंट करेंगे, तो मैं लॉन्ग वाला मेथड भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो कितने चाहिए, 6 परमीय संख्या चाहिए। तो ध्यान देंगे, तो हम लिखेंगे 6 परमीय संख्याओं के लिए ऐसे 6 परमीय संख्याओं के लिए ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो 6 परमीय संख्याओं के लिए लिख लेंगे। तो यहाँ पर 6 परमीय संख्याओं के लिए अगर चाहिए हमको, तो इसमें 6 में 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ, 7 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है 3/1, और इसमें क्या कर लेंगे, 7 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 4/1 यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो खो कितना जाएगा, 7×21/7, और बच्चों क्या हो जाएगा, 28/7 के बीच 6 परमीय संख्या, 6 परमीय संख्या। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच। अब देखो 21 और 28 के बीच में जितनी भी संख्या आती हैं सबको लिख लो। देखें तो ये क्या हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, और यहाँ पर हो जाएगा 27/7। ठीक है, अगर ये कुछ कट के सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है तो काट लेते हैं, अन्यथा ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3 और 4 के बीच में इतनी परमीय संख्या आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और 4 के बीच, अतः 3, यही दो काटेंगे बच्चों, तो 7×21 हो जाएगा ना, और 7×4 = 28। अतः 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्याएं हो जाएगा बच्चों, ये लिख लेंगे 23/7। ठीक है, और 23 नहीं बच्चों, पहले 22 है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ये चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल वाला तरीका आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको गारंटी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे जो दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ वो लॉन्ग कट होता है, तो वो लॉन्ग तरीका मैं नहीं बताया हूँ बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो दिया हो बच्चों, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 चाहिए, तो देखो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसका हल बताते हैं डायरेक्ट। तो 3/5 और 4/5 के बीच 6 चाहिए। ठीक है, तो क्या करते हैं, 3/5 और 4/5 के बीच
पाँच 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 परिमेय संख्या के लिए, पाँच परिमेय संख्या के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 चाहिए तो इससे एक ज़्यादा, 5 + 1 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसी में 3/5 और गुणा 6 कर लेंगे, गुणा 6, और 4/5 गुणा 6 और गुणा 6। फिर इसी एक स्टेप पे और लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 18/30 और 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30 और हो जाएगा 23/30, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः। अब देखो ये कितना हो 18/30, इसका मतलब 3/5 ही तो है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, इधर ध्यान देंगे। देखो इसको काट लो यहाँ पर, तो ये नहीं कटेगा तो 19/30 को ऐसे रहने दो। ये देखो कटेगा तो ये हो जाएगा 2/3। ये किससे कटेगा, इससे 3 से काट, 3 से 21, 3 दहीम 30, तो 7/10 हो जाएगा। और ये 2 से काटेंगे 11 और 15 हो जाएगा, तो 11/15 हो जाएगा। और यहाँ पर 23/30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ चौथा नंबर में दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में ये है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चौथे में फर्स्ट क्वेश्चन ये बनाया गया है, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या हमने अभी क्या बताया, प्राकृतिक संख्या ये फोर्थ का फर्स्ट मान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे 5 6, और पूर्ण संख्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बताओ क्या हो रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। हाँ, तो यहाँ पर सत्य हो जाएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा सत्य, ठीक है, ऐसे सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फोर्थ का दूसरे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखें दूसरे नंबर में दिया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो पूर्णांक यहाँ पर पूर्णांक देखें तो पूर्णांक यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 0 1 2 3 4 ऐसे -1 -2 -3, ये सभी क्या है पूर्णांक। और किसके बीच में पूछा था, और पूछा है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। ऐसे आप आपके कॉपी में लिखेंगे अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट। फिर से सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक तो पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि बच्चों ये देखो -2 क्या पूर्ण संख्या में है, तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य, ठीक है, असत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ का थर्ड हो जाएगा यहाँ पर। तो परिमेय संख्या यहाँ पर देखें, परिमेय संख्या
परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यहाँ पर मान लेते हैं ये 3/5 और 4/8 कर लेते हैं, 3/7 कर लेते हैं। ये सभी परिमेय संख्या है। और पूर्ण संख्या की बात करें यहाँ पर, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ देखो बात करें 3/5 ये परिमेय संख्या है, तो क्या ये पूर्ण संख्या भी है बच्चों? तो 3/5 को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो ये पॉइंट में होकर कुछ जाएगा, तो पॉइंट में होकर जाएगा तो ये, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, ये 0, 1 इतना हो सकता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या बच्चों पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन आपको बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे ये चैनल आगे जाए और आपके लिए और भी मेहनत कर सके।